क्या अगले 20 साल तक अमेरिका ईरान से लड़ता रहेगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा? क्या मरने से पहले खामेनेई अमेरिका की हार लिख गए थे? जब से ईरान के नए आयतुल्ला ने ईरान के पाताल लोक का दरवाजा खोला है, जो तस्वीरें खामेनेई की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से सामने आई हैं, उसके बाद से ट्रंप से पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है। ईरान 20 साल से युद्ध की तैयारी कर रहा था। क्या ईरान के चक्रव्यूह में फंस गए हैं ट्रंप? इजरायल पर ईरान ने आसमान से तबाही मचा दी। बहरीन पर ईरान की मिसाइल ने आग लगा दी। यूएई पर ईरानी मिसाइल से हमला हुआ। कुवैत में तबाही ही तबाही। सऊदी अरब पर ईरान ने आग बरसाई। इराक की धरती भी ईरान की मिसाइल ने हिला दी। हर घंटे मिडिल ईस्ट के आसमान पर ईरान की मिसाइल नजर आती है और फिर धमाका गूंजता है। आयतुल्ला खामेनेई को खत्म कर दिया, लेकिन ईरान का मिसाइल अटैक कम नहीं हुआ। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, लेकिन ईरान के अग्निबाण बंद नहीं हुए। ईरान पर 5 दिन से लगातार बमबारी हो रही है, लेकिन ईरान की मिसाइल अब भी आसमान पर गरज रही है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध है, जहां एक ईरान ने 8 देशों पर अकेले मोर्चा खोल रखा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स में से एक इजराइल, दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान डटा हुआ है। अमेरिका आसमान से हमला कर रहा है, इजराइल हवा से ईरान पर हमला कर रहा है। अमेरिका इजराइल के बम जमीन पर गिर रहे हैं, लेकिन ईरान जमीन के नीचे से युद्ध लड़ रहा है। ईरान को पता था जिस दिन युद्ध होगा तो अमेरिका का वॉर रिस्पॉन्स क्या होगा, इजराइल कहां पर कब कैसे हमला करेगा। इसलिए खामेनेई ने ईरान की अंडरग्राउंड युद्ध नीति बनाई थी। ईरान की मिसाइल पावर, ईरान की ड्रोन पावर, ईरान की फाइटर जेट पावर सब जमीन के 100 गज नीचे है। अमेरिका हर घंटे बम गिराए, इजराइल हर घंटे मिसाइल से हमला करे, तबाही जमीन के ऊपर मचेगी। जमीन के नीचे खामेनेई का खतरनाक खजाना सही सलामत रहेगा। ईरान की युद्ध नीति अमेरिका पर भारी साबित हो रही है। दुनिया को लग रहा है कि अमेरिकी सेना आएगी और खामेनेई की सत्ता को खत्म कर देगी। ईरान की सेना को सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन जो ट्रंप ने नहीं सोचा था वो खामेनेई ने कर दिखाया। खामेनेई ने अपने जिंदा रहते हुए 2 सिस्टम बना दिया था। एक, उनके मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा उसकी पूरी लिस्ट है। दूसरा, अमेरिका से लड़ने के लिए ईरान की युद्ध नीति। अमेरिका ने खामेनेई को खत्म कर दिया, ईरान पर सैकड़ों मिसाइल और हजारों बमों से हमला कर दिया। लेकिन अभी तक ट्रंप को क्या मिला, अमेरिका के हाथ क्या लगा? जवाब है कुछ नहीं, बल्कि यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे बड़ी पावर बनकर उभरा है। खामेनेई ने किस तरह की युद्ध नीति बनाई थी, कैसा वॉर प्लान तैयार किया था, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखाते हैं। यह फुटेज इजरायल ने जारी की है। सबसे पहले देखिए, एक M-17 ईरानी हेलीकॉप्टर खड़ा है और फिर इजरायली बम आकर गिरता है, लेकिन धमाके के ठीक बाद क्या होता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मिसाइल गिरने से पहले जैसा हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, धमाके के बाद भी वैसा ही दिख रहा है। हेलीकॉप्टर का कोई नुकसान नहीं हुआ। जिसको इजरायल ने हेलीकॉप्टर समझकर हमला किया वो दरअसल पेंटिंग है। ईरान ने ऐसी कई पेंटिंग बना रखी है जिस पर अमेरिका बम गिरा रहा है। ऐसे ही इजरायल ने दावा किया उसने ईरान की सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री को जंग के पहले दिन तबाह कर दिया।
लेकिन जो इजराइल ने नहीं बताया, जो अमेरिका नहीं बताएगा, वो है खामेनेई का अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, जहां पर इतनी मिसाइलें हैं, इतनी खतरनाक मिसाइल है जिसको रोक पाना अमेरिका और इजराइल के बस में नहीं है। यह युद्ध इतना लंबा चलेगा जिसकी उम्मीद अमेरिका ने कभी नहीं की होगी। गिनते जाइए, गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ईरान की मिसाइल खत्म नहीं होगी। ईरान की क्रूज मिसाइल, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान की सुपरसोनिक मिसाइल सब एक जगह पर हैं, सब एनी टाइम लॉन्च के लिए रेडी हैं। ये ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी है जिसको जमीन के हजारों फीट नीचे बसाया गया है। यहाँ पर मिसाइल का प्रोडक्शन से लेकर मिसाइल के मेंटेनेंस सब कुछ होता है। जैसे ही अटैक का ऑर्डर आता है, ये मिसाइल जमीन के नीचे से बाहर निकलती है और एक साथ कई मिसाइल लॉन्च होती है। इसके बाद तुरंत पहाड़ों के बीच गायब हो जाती है। ईरान के ऊपर अमेरिका और यूरोप की सैटेलाइट टिकी हुई है, इसका तोड़ भी ईरान के पास है। पहाड़ों के बीच से एक साथ कई मिसाइल लॉन्चर बाहर निकलते हैं। इनमें कई डमी होते हैं, यानी नकली, जो अमेरिका को भ्रम पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। अमेरिका और इजराइल अभी तक ईरान की युद्ध नीति का तोड़ नहीं बना पाए हैं, खासकर ईरान की मिसाइल पावर का। देखिए, इजराइल में मिसाइल अटैक का सायरन बजता है। आसमान में ईरान की मिसाइल को रोकने के लिए एक साथ कई मिसाइल इंटरसेप्टर लॉन्च होते हैं, लेकिन ईरान की मिसाइल सुपर स्पीड से आती है और धमाका होता है। इस मिसाइल की स्पीड इतनी तेज है, कैमरे में कैप्चर करना तक मुश्किल है। इस स्पीड के सामने इजराइल का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है। ये है ईरान की सबसे खतरनाक फतह-2 मिसाइल। जब फतह-2 मिसाइल लॉन्च होती है तो आसमान थर्रा उठता है, क्योंकि जैसा इस मिसाइल का नाम फतह है, काम भी यही है। जिस जंग की तरफ मुड़ती है वहां फतह ही मिलती है। फतह-2 मिसाइल की स्पीड मैक 15 है, यानी 18,522 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 1400 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती है। फतह-2 30 किलोमीटर आसमान में जाकर हमला करती है। इसमें जीपीएस गाइडेड नेटवर्क है, रेडार को मात देने वाली क्षमता। यही वजह है फतह-2 को ना अमेरिका ना इजराइल ट्रेस कर पा रहा है, ना हवा में नष्ट कर पा रहा है। एक और मिसाइल है जो इस युद्ध में विनाशक साबित हुई है, जिसने मिडिल ईस्ट के हर देश में अपना डर पैदा कर दिया है। यूएई से लेकर सऊदी तक ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो इसको रोक पाया हो, चाहे अमेरिकी एयर डिफेंस हो या फिर इजरायली आयरन डोम। इस मिसाइल के सामने कोई नहीं टिक पाया। इस मिसाइल का नाम है ईमाद, जिसका इतना खौफ है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के बॉर्डर के पास जाने तक से घबरा रहे हैं। ईमाद मिसाइल की एक्यूरेसी 50 मीटर तक है, जो नायाब बात है। इसकी रेंज 1700 किलोमीटर है और स्पीड 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ईमाद 750 किलो वॉरहेड लेकर हमला कर सकती है। ईमाद मिसाइल की सबसे खास बात है, इस मिसाइल को ट्रक से कहीं पर ले जा सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं, जैसा अमेरिकी बेसों में हो रहा है। ईरान की मिसाइल पावर इतनी मजबूत है जिससे अमेरिका भी घबराता है। ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी दुनिया में बेस्ट है। ईरान एक महीने में 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है, जबकि अमेरिका एक महीने में 6 से 7 इंटरसेप्टर मिसाइल बना पाता है। अमेरिका को इसी बात का डर था, अगर ईरान की मिसाइल पावर ऐसे बढ़ती जाती तो फिर अमेरिका के लिए ईरान के सामने खड़ा हो पाना मुश्किल हो जाता। ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। अगर ईरान हर रोज 100 मिसाइल इजराइल पर दागे तो 30 दिन तक बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है। ये मिसाइल क्या कर सकती हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सऊदी से लेकर दुबई तक, कतर से लेकर बहरीन तक, इजराइल से लेकर अमेरिका तक सबको पता चल गया है। अब बड़ा सवाल इसी वक्त अमेरिका ने ईरान पर जंग क्यों शुरू की? ऐसा क्या इनपुट ट्रंप को मिला था जो बात युद्ध तक आ गई? ईरान की मिसाइल रेंज 2500 से लेकर 3000 किलोमीटर तक है, यानी पूरा मिडिल ईस्ट, अफ्रीकी देश
और यूरोप में जर्मनी तक उसकी रेंज में है। जिस स्पीड से ईरान मिसाइल बना रहा है, जिस रेंज की मिसाइल ईरान बना रहा है, उसका अगला टारगेट अमेरिका होता। उसकी मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकती थी और जो तबाही अभी मिडिल ईस्ट में मची है, यह बर्बादी अमेरिका में भी मच सकती थी। इसलिए अमेरिका ने ईरान पर अभी हमला किया। अमेरिका को लगा था कि जंग शुरू होगी, खामेनेई खत्म होगा और ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन जिस तरह की तैयारी ईरान ने कर रखी है, जंग बहुत बहुत लंबी होने वाली है। ट्रंप को 4 दिन में अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम याद आने लगा है। अमेरिका वियतनाम युद्ध 20 साल चला था। अमेरिका तालिबान युद्ध अफगानिस्तान में 20 साल चला था। तो क्या ईरान भी 20-30 साल तक जंग खींच सकता है? इसका जवाब है हाँ, ईरान के पास इतनी क्षमता है जंग को कई साल तक खींच लेने की। खामेनेई ने ईरान में ऐसा पॉलिटिकल और मिलिट्री ढांचा तैयार किया है जो ऑटो मोड में चलता रहेगा, चाहे कमांड सेंटर तबाह क्यों ना हो जाए। किसी भी जंग को लड़ने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं: हथियार सप्लाई, लीडरशिप और पैसा। ईरान के पास तीनों है। अगर बाहर से देखेंगे तो ये जंग इजराइल प्लस अमेरिका और ईरान के बीच में है। ईरान जो इकोनॉमी में बहुत कमजोर देश है, उसकी जंग दुनिया के सुपर पावर से है। आंकड़ों में ये जंग सीधे सीधे एक तरफ दिखेगी, लेकिन वॉर कैलकुलेशन इतना सिंपल नहीं होता है। ईरान के साथ चीन और रूस है। रूस की मिसाइल टेक्नोलॉजी है, चीन का डिफेंस सिस्टम है, चीन का पैसा है। जो फुटेज में ड्रोन दिख रहा है, यह इजराइल का सबसे एडवांस अटैक ड्रोन है, जिसको इजराइल इस जंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ईरान के एयर स्पेस में आते ही ड्रोन 1 सेकंड में तबाह हो जाता है।